কতজন হিন্দি বুঝতে পারে? হিন্দি বুঝতে পারে? আমাকে I am feeling extremely ashamed that I am sitting beside Atul Krishna who is coming from Australia and is speaking Bengali, but I am not able to speak Bengali. मुझे बहुत ही शर्म लग रहा है कि मैं बंगाली में बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आज नित्यानंद को याद करके मुझे शर्म तो लग रहा है, लेकिन हृदय में आशा भी हो रहा है कि हालांकि मैं बहुत पतित हूँ कि बंगाल भी इतना साथ है कि बंगाली सीखा नहीं, लेकिन पर ये नित्यानंद तो बहुत पतित पावन है, तो शायद मेरे जैसे पतित को भी वो कृपा करेंगे। तो मैं फ्यू मिनट्स हिंदी में अतुल कृष्ण प्रभु बता रहे थे कैसे नित्यानंद प्रभु ने 10 लोगों को भक्त बनाया। सिर्फ भक्त बनाए नहीं, बाद में उन्होंने उनको प्रचार में लगा दिया और 10 ब्राह्मण अपना टीम लेके बहुत से 10 लोगों को भक्त बनाए। वैसे श्री प्रभुपाद जी ने अमेरिका में गए और निताय कृपा से उन्होंने हिप्पी लोगों को भक्त बनाए। सिर्फ भक्त नहीं बनाए, उनको प्रचार करने के लिए भेजा पूरा विश्व में, और पूरा विश्व में कृष्ण भावनामृत का क्रांति किया। और वो जो परंपरा आज तक चलते आ रहा है, हम देख रहे हैं कि सिर्फ लोग नित्यानंद प्रभु की कृपा से भक्त नहीं बनते, वो प्रचारक भी बन जाते हैं। जैसे महाराज बता रहे थे कैसे गीता को शुरू में छोटे रूप में शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते अभी इतना बड़ा हो गया। तो मैं हर टाइम हिज ऑलवेज भक्ति कृष्ण महाराज को देखता हूँ। महाराज बहुत सिंपल है, लेकिन नित्यानंद की कृपा बहुत बांटते रहते हैं हमेशा। शुरू में मायापुर में उन्होंने संकीर्तन डिपार्टमेंट शुरू किया। अभी संकीर्तन डिपार्टमेंट पूरा वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 टॉप डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। 100 ऑफ डिवोटीज प्रचार करते। अभी जैसे भक्त विजय भागवत महाराज कुंभ मेला में गए, लाखों गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। महाराज ने मायापुर का डेवलपमेंट शुरू किया। महाराज जो भी हाथ में लेते बहुत फर्स्ट क्लास बनाते। उसके बाद महाराज ने नवदीप मंडल परिक्रमा शुरू किया। नाउ इट हैज बिकम वर्ल्ड फेमस। उसके बाद महाराज ने पूरी परिक्रमा शुरू किया। नाउ इट हैज बिकम वर्ल्ड फेमस। 10, 15, 20,000 डिवोटीज आर कमिंग। एंड अभी मैं सुन रहा हूँ तो महाराज ने एक चक्र, ये नया एक चक्र धाम परिक्रमा शुरू किया है। हरि बोल। एंड महाराज जो भी लेते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से उसको, महाराज इज वेरी एक्सपर्ट इन एम्पावरिंग अदर्स, इंस्पायरिंग अदर्स, मोटिवेटिंग अदर्स। जैसे नित्यानंद प्रभु का सबको इंस्पायर करते थे, कितना भी कोई भी पतित हो, कोई भी जैसा भी हो, उनका अच्छा गुण देख के उनको एनकरेज करके एम्पावर करके प्रचार करते। तो मैं देख रहा हूँ महाराज हमेशा प्रचार में बहुत उत्साही रहते और सबको उत्साह देते रहते। महाराज ने गीता रोज शुरू किया, अभी इतना बड़ा हो गया। उसके साथ साथ महाराज ने ट्राइबल प्रीचिंग का परमिशन मिला, ऐसे भी बड़ा हो जाएगा। और इसके साथ साथ महाराज इतना ट्रैवल करते फिर भी किताबें भी बहुत लिखते हैं, एकदम सुंदर किताबें। जैसे एकदम वेरी डीप एंड वेरी अमेजिंग बुक्स महाराज हैज रिटन। तो महाराज सबको प्रेरणा देते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट व्हाटएवर इट टेक्स अस बिकम सक्सेसफुल। तो हम देख रहे थे कैसे श्री प्रभुपाद जी आए कलकत्ता में, पहला मंदिर शुरू किया कलकत्ता में। फिर बाद में प्रभुपाद ने जबल स्वामी गुरु महाराज को मायापुर में भेजा। तो मायापुर का बहुत विकास हो गया, लेकिन कलकत्ता में इतना प्रचार नहीं हुआ। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि कलकत्ता में भी बहुत प्रचार हो रहा है। हालांकि थोड़ा लेट है, लेकिन अभी जैसे दिल्ली में इतने मंदिर हो गए अलग अलग, तो अभी इधर भी कलकत्ता में भी अभी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रहा है। जैसे अतुल कृष्ण को बोल रहे थे, कलकत्ता गौड़ मंडल भूमि है। गौड़ मंडल भूमि में प्रचार करने का मौका ये बहुत ही स्पेशल मौका है। So I'm feeling extremely happy and grateful to be part of this grand festival. हालांकि मैं महाराज के सामने
भागवत महाराज और सबके सामने आई एम फीलिंग वेरी अनक्वालिफाइड टू स्पीक एनीथिंग, बट आई एम इंस्पायर्ड टू बी हियर। मुझे बहुत आनंद उत्साह हो रहा है कि इतना सुंदर तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा अपने लक्ष्मी गोयनपुर को, हर समय मुझे इनवाइट करते रहते और इनकरेज करते रहते। मैं देखा लक्ष्मी गोयनपुर छोटा से उन्होंने वो गीता भवन शुरू किया, अभी गीता भवन इतना सुंदर हो गया और उधर सेवा भी बहुत फर्स्ट क्लास होता है। सब लोग इवन कलकत्ता के लोग बोलते जाना है तो गीता भवन में रहना है, उधर सेवा भाव बहुत है, उधर प्रसाद फर्स्ट क्लास रहता है, प्रोग्राम्स प्रचार करने के लिए भी अच्छा मौका है। सो उन्होंने गीता कोर्स डेवलप किया, उन्होंने अलग अलग अभी सेंटर्स शुरू किए और ये जो प्रोग्राम एक चतुर्णी का नित्यानंद त्रयोदशी का प्रोग्राम भी बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक एंड अप्रिशिएट Lakshmi Goynpur and his team. So I will just end by telling one pastime which Atul Krishna was sharing about ये दस्सु लीला। हरे कृष्णा। महाराज बोल रहे जोर से बोलो, सुनाई दे रहा है? तो हम देखते हैं कैसे नित्यानंद प्रभु जब नवद्वीप आए थे तब बहुत सुंदर। আমি সকলকে অনুরোধ করছি কেউ সেফটিতে এখন উঠবেন না, আমরা যখন অ্যানাউন্স করব তারপরে সেফটিতে উঠবেন। দয়া করে সবাই আসন গ্রহণ করুন। এখন প্রসাদ সার্ভিস মহারাজের প্রবচনের পরে তারপর আমরা শুরু করব। দয়া করে সবাই বসুন, কেউ চলাফেরা করবে না। থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণ। So अतुल कृष्ण प्रभु बता रहे थे कैसे ब्राह्मण डेकॉइट दस्यु था, वो डाकू था बड़ा, और जब नित्यानंद प्रभु को पहली बार मिला तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कैलकुलेट किया, उनके हाथ में इतने सारे सोने के रिंग है, डायमंड्स है, उनके कपड़े गहने इतने महंगे हैं, उनको लगा कि अभी करोड़ों रुपए का माल मिल गया। चंडी का इतना कृपा है कि हमें और की डकैती करने की जरूरत नहीं, ये एक आदमी को डकैती करेंगे तो पूरा जिंदगी आराम से आनंद से रह सकते हैं। तो नित्यानंद को देखा, लेकिन वो क्या उनका इच्छा था कैसे नित्यानंद को लूटे, लेकिन नित्यानंद को इतना कृपा है, उनको भी कृपा दिया। हम देखते हैं कि उन्होंने जब प्लान किया ब्राह्मण डेकॉइट में दस्यु ने, तो सब अपने टीम मेंबर्स को लेके प्लान किया कि हम जाते हिरण्य पंडित के घर में। तो उन्होंने जासूस को भेजा अंदर क्या चल रहा है देखने के लिए। तो जासूस अंदर गया, देखा नित्यानंद को प्रसाद ले रहे हैं और सारे भक्त लोग आनंद से कीर्तन कर रहे हैं, कोई नाच रहा है, गा रहा है, कोई रो रहा है, एकदम आनंद विभोर है। तो उन्होंने आके ये ब्राह्मण डाकू को संदेश दिया। तो वो डाकू बोला कि ठीक है, अभी प्रसाद ले रहे, सब प्रसाद लेने के बाद क्या करेंगे, सो जाएंगे, हम सो जाने के बाद उनको अटैक करेंगे और सब नित्यानंद का जो भी कीमती गहने हैं सब लूट के भाग जाएंगे। तो वो राह देख रहे थे, लेकिन वो पेड़ के नीचे बैठ के सब चर्चा कर रहे थे। एक दस्यु बोल रहा था कि मैं नित्यानंद का नेकलेस चुरा लूंगा, दूसरा बोल रहा था मैं उनके एंकल बेल्स चुरा लूंगा, कोई बोल रहा था मैं उनका अलग अलग, सब लोग अलग अलग गहने का नाम दे रहे थे, मैं कैसे ये चुरा लूंगा, और सब वो प्लान कर रहे थे क्या क्या चुराएंगे। लेकिन बोलते बोलते निद्रा देवी के कारण नित्यानंद की कृपा से वो सब लोग सो गए, इतने डीप नींद में चले गए कि वो उनको समझ में ही नहीं आया। जब सुबह हो गया, सूरज निकल गया और पंछी बर्ड स्टार्टेड चीयरिंग, दे गॉट अप। और जब उन्होंने देखा अरे क्या हो गया, सुबह हो गया, तो तुरंत वो एक दूसरे को गाली देने लगे, बोले अरे तुम्हारे कारण हम आज सो गए, और फिर झगड़ा कर रहे। उसके बाद नदी में गए, फिर डाकू का लीडर बोला नहीं नहीं, आपस में झगड़ा करने में कुछ फायदा नहीं, बोले असली में हम आज नित्यानंद को लूट नहीं पाए क्योंकि चंडी खुश नहीं हमसे, तो आज हम क्या करेंगे, चंडी का बहुत अच्छा पूजा करेंगे,
उसको मद मदिरा ये करके पूजा करेंगे और चंडी प्रसन्न हो जाएंगे तो हम नित्यानंद को लूट पाएंगे। तो फिर वो बहुत बड़ा ये करते हैं पूजा चंडी का। उसके बाद फिर दूसरे रात को वो फिर चले जाते हैं, बहुत अपना शस्त्र वगैरह they sharpen their weapons and they are fully prepared, thinking that today we'll attack and get all the belongings of Nityananda. और जब रात में जाते हैं दूसरे रात को चकित हो जाते हैं। नित्यानंद जिस घर में रह रहे थे उस घर के आजू बाजू में बहुत सारे बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स थे और सब लोग बोल रहे थे हरी 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 हरी। तो देखे अरे कहाँ से आ रहे इतने बड़े लोग। तो शायद नित्यानंद को समझ में आया शायद हमारा प्लान, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी अरेंज किया लग रहा है। उसमें से फिर एक बोले नहीं नहीं नहीं, नित्यानंद को मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं तो शायद उनका सिक्योरिटी रहेगा। वो जब चले जाएंगे तो हम उनके ऊपर अटैक करके उनको सब लूटेंगे। तो प्लान बना के ठीक है हम 10 दिन बाद आते हैं जब सब ये गेस्ट चले जाएंगे। तो 10 दिन बाद जब वो आते हैं तब वो देखते हैं कि वो बहुत रात अंधेरा रात था। और फिर जब वो नित्यानंद के घर के पास चले जाते तब तो बहुत काले काले घनघोर क्लाउड्स आ जाते हैं और अचानक ये सुन के आंखें चली जाती है, वो अंधे हो जाते हैं, उनको कुछ दिखना नहीं आता। और फिर अचानक कुछ लोग गिर जाते हैं, खड्डे में गिर जाते हैं, कुछ लोग they fall on the bushes, thorny bushes, और कुछ लोग निष्ठा में गिर जाते हैं, कुछ लोग और फिर उनको अलग अलग बिच्छू अलग अलग मॉस्किटो अलग अलग चीजें काटने लगता है, इतना दर्द होने लगता है, वो चिल्लाने लगते हैं। और उसमें फिर इंद्रदेव बारिश शुरू करते हैं। तो मानो वो नर्क का जैसा उनका अनुभव होने लगता है। तो इतना तकलीफ में थे। तुरंत ये जो ब्राह्मण था वो सोचने लगा कि अरे हम कितना प्रयास कर रहे हैं नित्यानंद को रोकने का, तो हर प्रयास फेल हो रहा है। इसका मतलब ये नित्यानंद जो है साधारण व्यक्ति नहीं है। शायद नित्यानंद मैंने सुना है भगवान है, शायद वो सच्ची में भगवान है। तो चलो हम उनका आश्रय लेते हैं। तो वो जो ब्राह्मण डाकू था वो नित्यानंद को प्रार्थना करने लगा कि मैं एकदम इतना कष्ट में हूँ, तकलीफ में हूँ, कृपा करके मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और जैसे ही डाकू ने प्रार्थना की नित्यानंद, तुरंत वो बारिश बंद हो गई, तुरंत उनकी आंखें आ गए, तुरंत वो सब जो समस्या हल हो गए। तुरंत वो गंगा में जाके स्नान करके आए और नित्यानंद के पास आके नित्यानंद को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना किया, नित्याय हमको माफ कीजिए, हम आए थे आपको लूटने के लिए, लेकिन आपने आपको हम समझ नहीं पाए, लेकिन आज हम समझ गए आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप स्वयं भगवान हैं, तो आप कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। तो नित्यानंद बहुत खुश हो जाते। हालांकि ये जो ब्राह्मण डाकू थे उन्हें ऐसा पाप नहीं था जो उन्होंने किया नहीं था, लेकिन फिर भी नित्यानंद ने उनको आश्रय दिया और उनको बोला आप क्या कीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए और आपके जैसे बाकी डाकू लोग हैं उनको भी हरि नाम में एंगेज कीजिए। तो ये नित्यानंद का कृपा है। नित्यानंद को किसी का क्वालिफिकेशन नहीं देखते और सबको कृपा देते और सबको। तो ये हमारा कलयुग में बहुत भाग्य है। So we on this auspicious day of Nityananda, we pray that Lord us with Nityananda, आल कभी ताय चावे करुणा होइबे, संसार वासना मरो कभी तुच्छ हवे। कि हम प्रार्थना कर सकते कैसे हमारा जो संसार वासना चला जाए और गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, निताय गौरांग के प्रति, राधा कृष्ण के चरण के प्रति आसक्ति बनाएंगे, ताकि हम आनंद से प्रेम से भक्ति से सेवा करते रहे। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, एक चक्र धाम की जय, गीता कोश की जय।